हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं सरोजिनी नायडू जी की एक पोइट्री द सोल्स प्रेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट्री है स्पेसिफिकली फॉर द एस्पायरेंट्स ऑफ जेपीएससी। अच्छे से पूरे टेक्स्ट को देखिए कि कैसे आप एनालाइज करके इस पोइट्री के आंसर को अपने पेपर में लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पोइट्रीज को पूरे तरीके से पढ़ना फुल टेक्स्ट के साथ, क्योंकि आपको कहीं से भी कोई भी लाइन आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकती है और ओवरऑल पोइट्री का क्रिटिकल एनालिसिस भी आ सकता है। फुल टेक्स्ट एनालिसिस करेंगे, उसके साथ ही साथ देखेंगे कि आंसर्स कैसे किए जा सकते हैं ड्यूरिंग योर एग्जाम। इन प्लेलिस्ट की हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को और फर्म कर सकते हैं। अपनी तरफ से भी जितनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं उतनी ज़रूर करिए। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम वी आर डिपेंडेंट अपॉन यू, तो प्लीज़ किसी भी एक पर्सन पर, ना ही मुझ पर ना ही किसी भी और पर कभी भी डिपेंडेंट रहिए। हेल्प ज़रूर लीजिए, ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से जितनी प्रिपरेशन कर सकते हैं वो ज़रूर करिए। हाँ, प्रिपरेशन को इन्हांस करने के लिए ये प्लेलिस्ट्स आपको बहुत काम आएंगी और जितना पॉसिबल है उतना हम फुल टेक्स्ट को डिटेल में पढ़ रहे हैं। सभी प्रॉज कंप्लीट हो चुके हैं, पोइट्रीज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, बहुत सारे और टॉपिक्स भी हो चुके हैं और होते जा रहे हैं, बट वी आर नेवर एवर सपोज टू बी डिपेंडेंट। लेकिन साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको टिप्स रेगुलरली मिलते रहेंगे। सरोजिनी नायडू जी की बहुत ही बेहतरीन पोइट्रीज में से मानी जाती है इट वॉज पब्लिश्ड इन द बर्ड ऑफ टाइम 1912। मिस्टीरियस सीक्रेट्स बताती है कुछ लाइफ के और डेथ के, एंड इट सीम्स दैट द स्पीकर विशेस टू टेस्ट each joy and pain which the eternal hand can measure out and give her the share. She wants to enjoy every joy, every pain of the life. जो भी sufferings, जो भी enjoyment, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें गॉड हमें प्रोवाइड करते हैं। पोइट्री रिप्रेजेंट करती है एक rumination ऑफ सरोजिनी नायडू एज अर सोल endeavors टू कम्युनिकेट विद द अलमाइटी। ऐसा लगता है कि नायडू जी की या हमारे स्पीकर की सोल गॉड के साथ कनेक्ट होना चाह रही है। एक डिवोशनल पोइट्री कह सकते हैं हम इस पोइट्री को। नायडू जी बॉर्न इन 1879 हैदराबाद एंड डाइड 1949 लखनऊ। बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, फेमिनिस्ट, पोएट और फर्स्ट इंडियन विमेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर फर्स्ट विमेन क्वेश्चन आए तो आपका आंसर होना चाहिए एनी बेसेंट। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन विमेन एंड शी वॉज अपॉइंटेड एज इंडियन स्टेट गवर्नर ऑल्सो, और बहुत बार उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द स्वीट पोइट्रीज दैट शी यूज टू राइट। पोइट्री के बेसिक थीम को तो हमने समझ लिया, पोइट्री को लाइन बाय लाइन समझेंगे क्योंकि आपको लाइन्स आएंगी एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए। इन चाइल्डहुड प्राइड आई सेड टू दी वर्ड यूज किया जाता था ओल्ड इंग्लिश में यू के लिए। O thou who madest me of thy breath, speak, Master, and reveal to me thine inmost laws of life and death. तो यहाँ पर देखिए apostrophe यूज हो रहा है। गॉड से अलमाइटी से बात की जा रही है और हमारी स्पीकर कह रही है कि यू आर द वन हु गेव मी दिस ब्रेथ। आप भी कुछ बोलिए और रिवील करिए लाइफ और डेथ के सीक्रेट्स। So in the opening verse, basically the poet takes satisfaction in being born of God's breath and refer to herself as his pure child. हम भगवान के ही तो बच्चे हैं। She thinks she might better prepare herself for challenging feelings that come to life, joys and sorrows, अगर God life और death की mysteries, life और death के secrets को reveal कर दें। Give me to drink ye joy and pain which thine eternal hand can make, for my insatiate soul can drain earth's utmost bitter, utmost sweet. तो गॉड को कहती हैं कि मुझे दोनों फील्स प्रोवाइड करिए, जॉय भी और पेन भी। एक ह्यूमन बीइंग को दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए। एंड शी वॉन्ट्स टू कम्प्लीटली एक्सपीरियंस बोथ। शी वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस बोथ इमोशंस विद इन वन सिंगल लाइफ टाइम। पोइटेस हमारी बेग करती हैं गॉड से कि गिव मी द कैपेसिटी टू फील एवरीथिंग डीपली। मैं सब कुछ डीपली इन्हांस कर पाऊँ, ग्रैब कर पाऊँ। आई शुड फील द प्लेजर एंड सॉरोज ऑफ लाइफ एंड आई एम एक्चुअली प्रिपेयर्ड टू फेस ऑल दी चैलेंजेस, चाहे वो बिटर हो चाहे वो स्वीट हो। मुझे सब कुछ एक्सपीरियंस करना है, वट एवर इज गिवन बाई यू, बिकॉज यू आर दी बर्थ गिवर।
स्पेयर मी नो ब्लिस नो पैंग ऑफ स्ट्राइफ, तो मुझे स्पेयर मत करना, खुशियां भी देना और दुख भी देना। विदहोल्ड नो गिफ्ट और ग्रीफ आई क्रेव, कुछ भी अपने पास मत रखिए मेरे लिए, मुझे सब कुछ दीजिए, ग्रीफ भी और गिफ्ट भी। द इंट्रिकेट लोर ऑफ लव एंड लाइफ एंड मिस्टिक नॉलेज ऑफ द ग्रेव। सो गॉड से वो एक तरीके की प्रे कर रही हैं कि प्लीज लेट मी डिस्कवर ऑल द सिनेस्टर मिस्ट्रीज। मुझे हैप्पीनेस भी चाहिए, मुझे दुख भी चाहिए, सब कुछ जो आप किसी ह्यूमन बीइंग को दे सकते हैं मुझे भी दीजिए, लेकिन मिस्टीरियस सीक्रेट क्या है लाइफ के, डेथ के, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, वो नॉलेज मुझे दे दीजिए। फोर्थ पैसेज में इमेजिन किया जाता है कि गॉड कुछ आंसर कर रहे हैं। लॉर्ड डाउट डिड्स आंसर्स टर्न एंड लो, कि गॉड ने क्या आंसर किया है। चाइल्ड, आई विल हार्कन टू दाई प्रेयर एंड दाई अनकॉन्कर्ड सोल शॉल नो ऑल पैशनेट रैप्चर एंड डिस्पेयर। तो दिखाया गया कि गॉड जो है वो पोएट को कह रहे हैं कि ठीक है, आई विल टेक ऑल योर रिक्वेस्ट्स इनटू कंसिडरेशन एंड गिव योर सोल द इनसाइट नॉलेज, द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस, बेसिकली जो भी आप जानना चाहते हैं, तो जो भी आपके पैशनेट क्वेश्चन है अबाउट रैप्चर, अबाउट डिस्पेयर, अबाउट ऑल द इमोशंस, दैट यू विल कम टू नो। अभी भी गॉड की ही स्पीच चल रही है। गॉड अपने बच्चों से या किसी भी ह्यूमन बीइंग से कह रहे हैं, दाउ शॉल ड्रिंक डीप ऑफ जॉय एंड फेम, तो तुम्हें जॉय भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ यू विल बर्न इनटू फायर टू, और उस फायर में बर्न होकर एक्चुअली यू विल बी क्लीन्ड, बिल्कुल प्योरीफाई हो जाएंगे। तो गॉड प्रिडिक्ट करते हैं कि पोएटेस विल हैव डीप एंड पैशनेट मोमेंट्स ऑफ फुलफिलमेंट एंड रियलाइजेशन इन हर लाइफ, राइट। सब कुछ अच्छा भी मिलेगा, फेम मिलेगा जो उन्हें मिला भी। शी विल एक्सपीरियंस लव इन अ पावरफुल एंड डेवरिंग वे, और उनकी पेन, उनकी उनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है अच्छा या बुरा, दैट विल बी क्लींस दी लाइक अ फ्लेम। फ्लेम को हम, अग्नि को हम प्योरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं ना, स्पेसिफिकली इंडियन माइथोलॉजी में हवन किए जाते हैं प्योरिफिकेशन, तो फ्लेम इज अ सिंबोलिज्म ऑफ प्योरिफिकेशन। It implies that enduring adversity can sharpen one's ambition by helping one distinguish between what is sincere and superficial and what is really significant. आपने हमेशा देखा होगा कि जिसकी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स होती हैं, generally, not always, generally that person is really able to achieve the target. और अगर बहुत सी लग्जरीज और बहुत से कंफर्ट हैं तो हम टारगेट को कई बार इग्नोर कर देते हैं कि सब कुछ है तो फिर इतना हार्ड वर्क करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ यही दिखाया गया है कि आप अपने एम्बिशन को पाएंगे जब आप इस लायक हो जाएंगे कि आपको पता चले कि सीरियस चीज़ें क्या है, सुपरफिशियल चीज़ें क्या है। A person can get perspective and greater comprehension of the actual goals and aspirations by going through sufferings. अगर sufferings है तो आपको सभी गोल्स की इम्पोर्टेंस और ज्यादा समझ में आएगी। So shall thy chastened spirit yearn to seek from its blind prayer release and spend and pardons you to learn the simple secret of my peace. सिक्स टेंस गॉड यहाँ पर कह रहे हैं कि उनकी स्पिरिट विल नॉट बी कंटेंट एंड दैट शी विल लॉन्ग टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द confines of blind prayer after going through all the highs and lows, joys and tragedies, love and comfort and so on. तो गॉड कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स की जो क्वेश्चनिंग है ना वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। दे विल ऑलवेज कीप ऑन yearning फॉर मोर एंड मोर एंड मोर। दैट इज when her spirit will clamor to be taught about peace instead of passion. तो एक टाइम ऐसा आता है ह्यूमन बींग्स की लाइफ में कि हम अपने सभी पैशंस को पीछे छोड़कर एक पीसफुल लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं। इट विल सीक टू अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सपीरियंस पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द एब्सेंस ऑफ फायर, फ्लेम, बर्निंग एंड क्लिनजिंग। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जितने भी पैशनेट एस्पिरेशंस है ना, बहुत कुछ अचीव करने के, फेम पाने के, स्ट्रगल करने के, वो सब पीछे रह जाएंगे और ट्रैंक्विलिटी एक ओनली डिजायर रह जाएगा। द सोल विल yearn फॉर either salvation और unending tranquility. सेल्वेशन, मोक्ष प्राप्ति या फिर शांति। गॉड उसके बाद क्या कहते हैं, आई बेंडिंग फ्रॉम माई सेवन फोल्ड हाइट विल टीच दी ऑफ माई क्विकनिंग ग्रेस, लाइफ इज अ प्रिज्म ऑफ माई लाइट एंड डेथ द शेडो ऑफ माई फेस। तो गॉड कहते हैं कि मैं इतनी हाइट से यानी कि हेवन से आकर तुम्हें समझा सकता हूँ अपने ग्रेस के बारे में। लाइफ क्या है, लाइफ इज अ प्रिज्म ऑफ माई लाइट, जो कुछ भी इस
दुनिया में है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ माई लाइट। और डेथ, डेथ भी मेरी ही शेडो है। तो लाइफ और डेथ दो बिल्कुल कनेक्टेड परसेप्शंस हैं और बिल्कुल म्यूचुअली डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। अगर लाइफ होगी तभी डेथ होगी और डेथ होगी तभी लाइफ होगी। क्रिटिकल एनालिसिस में आप लोग थीम लिख सकते हैं, कब पब्लिश हुई थी वहां से शुरुआत कर सकते हैं, किसने लिखी थी वहां से शुरुआत कर सकते हैं। द बर्ड ऑफ टाइम में पब्लिश हुई थी 1912 में। क्या इलिस्ट्रेट करती है, क्या थीम है पोइट्री की? पोइट्री लाइफ और डेथ की रियलिटी को बताती है। इन हर चाइल्डहुड द पोएटेस प्रेज टू गॉड दैट शी वांट्स टू नो द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ एंड डेथ। और सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हैं, जॉय, सॉरो, मीनिंग ऑफ लव, लेकिन लाइफ और डेथ के सीक्रेट्स को जानना चाहती हैं हमारी पोएट। 28 लाइन्स है हमारी पोएट्री में। राइमिंग स्कीम है ए बी। इट इज इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड गॉड। द चाइल्ड प्लेट्स गॉड टू रिवील द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ। और पोम प्रेजेंट करती है गॉड के अंदर चाइल्ड के फेथ को भी। बहुत ही पॉपुलर पोइटिक वर्क है ये सरोजिनी नायडू जी का, और उनकी पोइटिक सेंसिबिलिटी और इमेजिनेशन को शो करती है ये पोइट्री। मेटाफर और अपोस्ट्रोफी मुझे सबसे ज्यादा नजर आया पोइट्री में। मेटाफर देखिए, मेटाफर में गॉड ने कहा है लाइफ इज अ प्रिज्म ऑफ माई लाइट एंड डेथ द शेडो ऑफ माई फेस। तो लाइफ को मेटाफोरिकली प्रिज्म ऑफ माई लाइट बताया गॉड ने, और डेथ को शेडो ऑफ द गॉड्स फेस इटसेल्फ। तो ये मेटाफर्स हैं दो, लाइफ और डेथ के लिए। अपोस्ट्रोफी में तो गॉड को एड्रेस किया गया डायरेक्टली, पूरी पोइट्री में ही अपोस्ट्रोफी है। ओ दाउ हु मैड्स मी ऑफ दाई ब्रेथ, स्पीक मास्टर एंड रिवील टू मी टाइम इन मोस्ट लॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो जब गॉड को एड्रेस कर रही है हमारी पोएट और गॉड को बुला रही हैं, गॉड से बात करने की कोशिश कर रही हैं, दैट इज अपोस्ट्रोफी। दो मेजर थीम्स कही जा सकती हैं, लाइफ एंड डेथ एंड जॉय एंड पेन। तो लाइफ एंड डेथ हमें समझाया गया है कि दो एक्सट्रीम पार्ट्स हैं किसी भी इंसान की लाइफ के, और अगर डेथ है तो लाइफ भी है, लाइफ है तो डेथ भी है। बस यहाँ दिखाया गया कि हमारी पोएट लाइफ और डेथ के सीक्रेट्स को अंडरस्टैंड करना चाहती हैं, और जॉय और पेन ये दो इमोशंस दिखाए गए जो कि हर एक की लाइफ में आएंगे ही, क्योंकि लाइफ हैज गॉट, लाइफ इज लाइक अ कॉइन। मेटाफोरिकली हम कह सकते हैं अ कॉइन हैज टू फेसेस। अगर दुख है तो खुशी भी है, और खुशी है तो दुख भी है। गुड और बैड दोनों नहीं होंगे तो दोनों का ही एक्सपीरियंस हम लोग नहीं कर पाएंगे, लाइफ बहुत ही मोनोटोनस हो जाएगी। और हमारी पोएटेस गॉड को एड्रेस कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि गॉड को नहीं, अपने ही कॉन्शियस से बात करना चाह रहे हैं और अपने आप को लाइफ और डेथ की रियलिटीज, जॉयस और सॉरोज की रियलिटीज समझाना चाह रही हैं। अगर आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई करने के लिए लाइंस को, तो आई होप कि आप कर पाएंगे। मैंने आपको सभी पोइट्रीज आपके सिलेबस की डिटेल में करवाई हैं, पूरी पोइट्री, पूरा क्रिटिकल एनालिसिस और लिटरेरी डिवाइसेस और पोइट्री का स्ट्रक्चर भी। तो यही सब आपको अपने एग्जाम्स में भी मेंशन करना है, प्रोवाइडेड कि आप वीडियोस को फॉरवर्ड करके ना देखें, पूरे वीडियोस को देखेंगे तभी आपको इन सभी वीडियोस का बेनिफिट होगा। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम दिस पोइट्री। आप इस तरीके से शुरुआत करिए, उसके बाद एक पैसेज का ब्रीफ मीनिंग दीजिए, इन पर्टिकुलर लाइंस का मतलब क्या है, पोइट्री की बेसिक थीम क्या है, उन सबको मिक्स एंड मर्ज कर दीजिए। यू विल बी एबल टू फ्रेम अ वेरी ब्यूटिफुल आंसर। And please do not forget to share and subscribe the channel. Provide your valuable feedback in comments.